नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगा श्री राम द्वारा सीता जी के परित्याग की कथा के बारे में। श्री राम भारत के प्राण हैं। व्यक्ति के जन्म से लेकर के मृत्यु तक जीवन के प्रत्येक संस्कार में श्री राम का नाम गुथा हुआ है। श्री राम सनातन धर्म के पर्याय हैं। इसीलिए सनातन धर्म को लांछित करने के लिए श्री राम के चरित्र को कलंकित करने के प्रयास वामपंथियों के द्वारा प्राचीन काल से ही किए जाते रहे हैं। सनातन धर्म के विरुद्ध सोचने वाले सदैव से हमारे समाज में रहे हैं। इसके पश्चात मुगल और अंग्रेज शासनकाल में सनातन धर्म पर सुनियोजित आक्रमण किए गए। इस प्रयास में रामायण सहित सनातन धर्म के प्रत्येक ग्रंथों में भारी मिलावट की गई। सीता परित्याग की कथा भी वाल्मीकि रामायण में मिलावटी है, झूठी है। इसका मूल वाल्मीकि रामायण से कोई मतलब नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास, जिनसे हम सब लोग परिचित हैं, ने भी कई बार अपने मंचों से इस बात को कहा है कि सीता परित्याग जैसी कथाओं पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ये मिलावटी हैं, ये झूठी हैं। आप वाल्मीकि रामायण को पढ़िए तो इसके उत्तरकांड में श्री राम द्वारा सीता परित्याग की कथा का वर्णन किया गया है। आप जब पढ़ेंगे तो स्वयं ही समझ जाएंगे कि ये कथा का वर्णन इतना उथला और सतही है कि आप मानेंगे ही नहीं कि वाल्मीकि जैसा उत्तम कोटि का कवि और प्रकांड विद्वान इस तरीके का सतही और उथला वर्णन करेगा। इससे ही ये सिद्ध होता है कि ये कथा कुत्सित प्रवृत्ति के लोगों द्वारा बाद में जोड़ी गई है। सीता परित्याग की कथा का वर्णन वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के 43वें सर्ग से लेकर के 48वें सर्ग तक किया गया है। इसके बाद के सर्गों में लवकुश का वर्णन है तथा अन्य वर्णन है। इस कथा में यह वर्णन किया गया है कि श्री राम अपने जिन मित्रों के साथ हास परिहास किया करते थे, उन्हीं में से एक मित्र का नाम भद्र था और उसने श्री राम को बताया कि प्रजाजनों में आजकल बहुत ही विचित्र तरह की चर्चाएं चल रही हैं। श्री राम ने जब उससे पूछा कि भाई आप बताइए कि प्रजा हमारी सुखी संतुष्ट तो है, तो उसने बताया कि सीता जी को के चरित्र को लेकर के बहुत आपत्तिजनक बातें हमारी प्रजा बोलती है। 43वें सर्ग में उत्तरकांड के 43वें सर्ग में 17वें श्लोक से लेकर के 19वें श्लोक तक में भद्र कहता है कि प्रजा में इस तरीके की चर्चा है कि जिस रावण ने सीता जी को बलपूर्वक अपहरण किया, अपनी गोद में बैठा करके लंका तक ले गया और अपनी वाटिका में रखा, उस सीता जी से किस तरीके से राम संभोग सुख प्राप्त करते होंगे तथा सीता जी से घृणा क्यों नहीं करते। अब हमें भी अपनी पत्नियों से ऐसी बातें सुननी और सहनी पड़ेंगी। ये बात रामचंद्र जी का जो मित्र है, जिसका नाम भद्र है, वह श्री राम को बताता है। अब बताइए, इस तरीके का वर्णन, इस तरीके का सतही वर्णन उसमें किया गया है वाल्मीकि रामायण में। आगे के सर्गों में लवकुश का वर्णन है तथा अन्य तरह के वर्णन और हैं। तो उसमें फिर रामचंद्र जी ने जब भद्र से इस तरीके की बातें सुनी तो उन्होंने अपने सभी भाइयों को बुलाया, उनके साथ विचार विमर्श किया और लक्ष्मण को ये आज्ञा दी कि सीता जी को रथ में बैठाल करके गंगा नदी पार करके तमसा नदी के तट पर छोड़ाओ, मैं सीता का परित्याग करूंगा, ऐसा मैंने निश्चय कर लिया है। ये रामचंद्र जी कहते हैं अपने मित्र की अकेले बात सुन करके। अब आप ही बताइए कि सीता जी की अग्नि परीक्षा रावण विजय के बाद पहले ही ली जा चुकी थी, उन्हें चारित्रिक दोष से मुक्त किया जा चुका था। तब श्री राम पुनः इसी दोष को प्रजाजनों से सुन करके कैसे अपनी प्रिय पत्नी का परित्याग कर सकते हैं। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, नीति निपुण है, प्रजाजन उन्हें ईश्वर का स्थान देती है। रामचंद्र जी साहसी हैं, अपने विरुद्ध उठने वाली बातों को सुन सकते हैं, लेकिन अपने परिजनों के साथ में और प्रजाजनों के साथ में अन्याय नहीं कर सकते। ये रामचंद्र जी की विशेषता है, जिसका वर्णन पूरी रामायण में दिया गया है। तो वही राम अपने मित्र के द्वारा
इस तरीके की बातें सुन करके सीता जी का परित्याग कैसे कर सकता है? ये विरोधाभास है वाल्मीकि रामायण में। यह सब श्री रामचंद्र जी के चरित्र के हनन का प्रयास है और श्री राम के बहाने सनातन धर्म को कलंकित करने का प्रयास है। यह प्रयास वामपंथियों के द्वारा और हम पर जो लोग शासन करते थे उनके द्वारा सदैव से किया जाता रहा है और हमारे इस प्रयास में हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलावटें की जाती रही हैं, जिससे कि हमारे ही लोग सनातन धर्म से घृणा करने लगें और सनातन धर्म का परित्याग कर दें, तभी उनका शासन मजबूत होगा। इस वजह से ये साजिशें हमेशा से की जाती रही हैं सनातन धर्म को बदनाम करने की। और साथियों, इस साजिश को हमें समझना चाहिए और ऐसी कहानियों पर कतई विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि ऐसे झूठे और मिलावटी प्रसंगों को हमारे धार्मिक ग्रंथों से हटा करके इन धार्मिक ग्रंथों का पुनः प्रकाशन किया जाना चाहिए। गीता प्रेस जैसे जो प्रकाशन संस्थान हैं, जिन्होंने प्राचीन धार्मिक ग्रंथों को बहुतायत में प्रकाशित किया है, उनके पास विद्वानों की कमी नहीं है। उन्हें चाहिए कि ऐसे मिलावटी प्रसंगों को हटा करके पुनः हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक ग्रंथों का प्रकाशन करें। तो एक बार मैं पुनः कहता हूं कि सीता प्रसंग, परित्याग का प्रसंग रामायण में मिलावटी है, इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और ऐसा आप मेरे कहने से मत मानिए, आप स्वयं वाल्मीकि रामायण को पढ़िए, तब मेरी बात पर विश्वास करेंगे कि यह प्रसंग कितना सतही और उथला है, जो वाल्मीकि कभी लिख नहीं सकते। अतः ये मूल ग्रंथ में नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल किसी और प्रसंग पर आपके से चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।